सभी हीमोफीलिया परिवार को नमस्ते। आइए जानते हैं हीमोफीलिया से संबंधित कुछ जानकारियाँ। कुछ रक्त स्राव, कुछ ब्लीडिंग हीमोफीलिया में ऐसे होते हैं जो जानलेवा साबित होते हैं। उन्हें पहचानना बहुत ही ज़रूरी है और उसे गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ हीमोफीलिया परिवार जो हैं, जो इस ब्लीडिंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं और इधर-उधर इलाज में भटकते हैं, जिससे बाद में चलकर वो बहुत ही जानलेवा साबित हो जाता है। मरीज की जान भी चली जाती है। तो आप सभी हीमोफीलिया परिवार से विनम्र निवेदन है कि उस रक्त स्राव को पहचानें, उस ब्लीडिंग को पहचानें। जैसे छोटे-मोटे ब्लीडिंग होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन सर में जो रक्तस्राव, सर में जो ब्लीडिंग होती है, उससे बहुत समय नहीं मिलता है। तो आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि उस सर में ब्लीडिंग होने वाले रक्तस्राव को पहचानें कि उसके लक्षण क्या-क्या हैं, उसके सिम्पटम क्या-क्या हैं, कैसे पहचानें। तो मुझे जो जानकारी है, मैं अपना जानकारी आप लोगों तक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर में ब्लीडिंग होने के लक्षण: उल्टी होना, चक्कर आना, घबराहट होना, रोशनी की तरफ देखने से घबराहट होना। तो ये सब सारे सिम्पटम्स हैं जो सर में ब्लीडिंग हुई है। ऐसे किसी भी हीमोफीलिया भाइयों में दिखाई देता है तो तुरंत फैक्टर लगवाएं। अपने नज़दीकी सेंटर पे पहुंच के तुरंत फैक्टर लगवाएं। उसके बाद सीटी स्कैन करवाएं। सीटी स्कैन करवाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और फैक्टर भी पूरा 100% फैक्टर लगवाएं और 100% फैक्टर लगवाने के बाद तुरंत एक सीटी स्कैन कराएं। उसमें ये क्लियर मालूम चलेगा कि ब्लीडिंग कितना हुआ है, हुआ भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर लगवाना है। और आप जिसके भी संपर्क में हैं इमरजेंसी, उनका नंबर अपने फैमिली मेम्बर को दे के रखें कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा होता है। क्योंकि जब सर में ब्लीडिंग होती है तो उस समय उस व्यक्ति का मतलब अपने होश में नहीं रहता है, वो कुछ बता नहीं सकता है। अभी हमारे बीच 2 दिन हुए, सूरज नाम का एक लड़का, मतलब युवा लड़का, सब कुछ जानकारी होते हुए भी वो, मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ जानकारी होते हुए भी वो सर में ब्लीडिंग हुआ, लेकिन उसे हम लोग नहीं बचा पाए। बहुत दुख होता है कि उस जानकारी होने के बावजूद भी वो अपने आप को अनदेखा किया। लेकिन आप सभी हीमोफीलिया परिवार से विनम्र निवेदन है कि सर में होने वाले ब्लीडिंग को पहचानें, उसे अनदेखा नहीं करें, तुरंत अपना इलाज करवाएं, फैक्टर 100% लगवाएं। फैक्टर लगने के बाद सीटी स्कैन करवाएं। उसके बाद अगर सर में ब्लीडिंग है तो कोई अच्छे सेंटर पे लखनऊ जाएं, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। हल्के में ना लें सर में ब्लीडिंग होने वाले। मैं फिर से पुनः एक बार बताना चाहूँगा, सर में ब्लीडिंग हो, उसके लक्षण: उल्टी होना, बुखार होना, सर दर्द, रोशनी के तरफ देखने से घबराहट महसूस होना। अगर किसी ये इस तरह के लक्षण किसी भी हीमोफीलिया भाइयों में दिखाई दे रहा है तो तुरंत घर से निकले और अपने नज़दीकी सेंटर पे फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर लगवाएं 100%। उसके बाद सीटी स्कैन करें। आप सभी हीमोफीलिया परिवार से विनम्र निवेदन है कि इसे हल्के में ना लें, गंभीरता से सोचें और गंभीरता से लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है। इसमें जान जाने का भी खतरा बना रहता है अगर सही समय पे इलाज नहीं मिले तो आप सभी से हीमोफीलिया परिवार एवं हीमोफीलिया भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इसे गंभीरता से लें और इमरजेंसी नंबर अपने परिवार में दे कर रखें कि ताकि ऐसा कुछ होता है तो इमरजेंसी में उनसे संपर्क किया जा सके, बात कर लिया जा सके कि हाँ, ऐसी दिक्कत हुई है। तो हो सकता है कि मदद करके जान बचाई जा सके, लेकिन जानकारी अवश्य होना चाहिए। बस जागरूकता ही हीमोफीलिया में बचाव है। जितनी जागरूकता होगी उतनी ही बचाव होगी।
तो आप सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जागरूक हों और अगल बगल दूसरों को भी जागरूक करें कि हीमोफीलिया क्या है। धन्यवाद। मैं शैलेश गुप्ता, हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर अध्यक्ष।